और लोकसभा चुनावों में लगातार जुबानी जंग जारी है और इस जुबानी जंग में मर्यादाएं भी लांघी जा रही हैं। इस फहरिस्त में अब संजय राउत का नाम भी शामिल हो गया है क्योंकि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा पर अभद्र टिप्पणी की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाओं के अपमान में राउत आए मैदान में। अमरावती में लग रहा डर प्रत्याशी को बता रहे डांसर। आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे। इंडी की जीत पर डाउट, मर्यादा लांघ रहे राउत। महिलाओं का अपमान करना तो जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं की फितरत बन गई। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी, विक्रमादित्य और अब इनका साथ देने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं शिवसेना गुट के संजय राउत। पहले आप संजय राउत का यह बयान सुनिए। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र है, लक्षात घ्या। लोकसभा चुनाव में जनाधार मजबूत करने की होड़ ऐसी कि संजय राउत जैसे नेता मर्यादा की सीमाओं को लांघने से बाज नहीं आ रहे। पीएम मोदी जहां समाज में महिलाओं को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो वहीं संजय राउत जैसे नेता महिला प्रत्याशियों के खिलाफ अपमान वाली सियासत कर रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने की होड़ में शायद राउत ये भूल गए कि वो जिस महिला को नाचने वाली बता रहे हैं, दरअसल वो अमरावती से मौजूदा सांसद हैं। शायद वो ये भी भूल गए कि जिसे वो मुकाबले में नहीं मान रहे, उसी महिला ने 2019 में निर्दलीय ही मैदान में उतरकर बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी थी। आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र है, लक्षात घ्या। राउत ने अपमान वाली सियासत शुरू की तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई। राउत के खिलाफ नारेबाजी की, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया गया, साथ ही विपक्ष की महिला विरोधी सोच पर सवाल खड़े किए गए। क्या यही है इनकी संस्कृति? ये जो प्रतिनिधि है ये जनता में से चुन के नहीं आए हैं, इसीलिए इनको शिष्टाचार क्या है, भारत महिलाओं का सम्मान क्या है ये पता नहीं है। लेकिन नारी शक्ति महाराष्ट्र की हो या भारत की हो, इनकी जगह दिखा के रहेगी। श्रीमती नवनीत राणा के बारे में जिस तरह से बयान दिया है, यह शिवसेना की, हिंदुत्व की, ठाकरे कुल की परंपरा को भी कलंकित करने वाला बयान है। श्रीमान संजय राउत नहीं, समग्र शिवसेना और अब तो कांग्रेस के लोगों को भी मिलकर जो है शोध करके बताना चाहिए। तो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग श्रीमान संजय राउत कर रहे हैं। अमरावती में इस बार नवनीत राणा बीजेपी की कैंडिडेट हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के संयुक्त कैंडिडेट अनंत राव को शिकस्त दी थी। राउत का नवनीत राणा पर दिया ये बयान विपक्ष की बौखलाहट है। शायद राउत समझ चुके हैं कि जिस महिला ने निर्दलीय लड़ते हुए उन्हें शिकस्त दे दी थी, वो अब मोदी की गारंटी के दम पर फिर से संसद न पहुंच जाए। और यही वजह है कि राउत ये नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं कि अमरावती की फाइट बलवंत वानखेड़े और नवनीत राणा की नहीं, बल्कि मोदी वर्सेस इंडी गठबंधन की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां विकास और विश्वास की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, वहीं विपक्ष अपमान वाली सियासत पर जोर दे रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जनता राउत जैसे नेताओं को अपने वोट के जरिए जवाब दे पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बिहार के बयानवीरों की करेंगे। दरअसल बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है, लेकिन इस मतदान के बाद सभी सियासी दल इन चारों सीटों पर अपनी जीत के दावे को लेकर भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन क्या कुछ कह रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है।
तो हम लोग चारों की चारों सीटें मतलब जीत तो रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट इस बार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। लोकसभा के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इसी के साथ 102 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता 4 जून को चलेगा, लेकिन नतीजे से पहले सब अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। खासकर बिहार में तो अलग ही माहौल है। वहां पहले चरण में 40 में से महज 4 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन उत्साही नेता एडवांस में ही 40 सीट के रिजल्ट की भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि नेताओं के पास भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए समीकरण भी और फॉर्मूला दोनों मौजूद हैं। आई थिंक सुपर फीडबैक जो अपेक्षित भी था। मुझे लगता है हम लोग चारों की चारों सीटें मतलब जीत तो रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट इस बार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। और जो फीडबैक मिल रहे हैं बूथ एजेंट्स के माध्यम से कि वो सारे बूथ हम लोग के बहुत अच्छे, एक तरफा बहुत बढ़िया नतीजा आएगा ऐसा विश्वास है। अब की बार 400 के पार जाएंगे और 10% सीट बिहार में आएगी, यानी 40 की 40 जीतेंगे। राजद के लोग रोज दावा करेंगे, पिछली बार भी दावा करते थे, आया था 0, इस बार भी उनको आएगा 0। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए उनमें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सीट है, जिसमें राजनीति के कई दिग्गज खिलाड़ियों और कई दिग्गज नेताओं के करीबियों की किस्मत दांव पर है। गया से जहां बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी खुद मैदान में हैं, तो वहीं जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि औरंगाबाद और नवादा सीट पर एनडीए की तरफ से बीजेपी के 2 दिग्गज सुशील सिंह और विवेक ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर है। और इन चारों ही सीटों पर एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेता जीत का दावा ठोक रहे हैं। एनडी गठबंधन और लालटेन का लौ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। बिहार की 4 सीटों पर किसका जोर है इसका पता 4 जून को चलेगा, लेकिन इन सब के बीच बिहार के पहले चरण में महज 50% वोटिंग हुई, जो सभी को हैरान कर रही है। बावजूद इसके सभी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि जनता के मन में क्या है इसका पता रैली में जुटी भीड़ को देखकर आप नहीं लगा सकते, लेकिन नतीजे आने से पहले जीत की मिठाई खाने को बेताब हर दल के नेता दावों की रेस में सबसे आगे बने रहने की होड़ में लगे हैं। सेवक को हमेशा आशीर्वाद पाटलिपुत्र की महान जनता ने पिछले 2 बार से दिया है, इस बार उससे ज्यादा मतों से जिता करके पुनः सेवा का कहाँ चुनौती है? जो जनता के बीच में है ही नहीं है उससे क्या चुनौती है भाई? न कोई काम है, न कोई धाम है, न कोई उपस्थिति है, किसी को वो नहीं जानती है, तो उससे क्या चुनौती है? पूर्ण रूप से मतदान प्रतिशत लगभग वही आ रहा है जो पिछले बार के चुनाव में आए थे और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। बहरहाल पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में एनडीए और इंडी गठबंधन ने बाकी सीटों के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां एनडीए के लिए पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की चाल सुस्त नजर आ रही है। ऐसे में दूसरे चरण में 5 सीटों पर होने वाला चुनाव बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि अगले चरण में कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका और पूर्णिया जैसी सीट पर चुनाव होने हैं, जहां एनडीए के सामने कांग्रेस और आरजेडी के नेता आधी आधी की लड़ाई के लिए मैदान में आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भव्य रोड शो हो रहा है उनका। योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं आप, छतों से लोग फूलों को बरसा रहे हैं और सीधे सीधे यहां से राजपूतों को साधने की कोशिश। और इसी कड़ी में ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं अभिवादन करते हुए लोगों का, काफी हुजूम भी लोगों का यहां पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अपनी दुकानों से और अपने घरों की छतों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फूलों की बारिश की जा रही है। आपको बता दें कि फर्स्ट फेज और वोटिंग कल थी और अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं रोड शो करने के लिए और देखिए महिलाएं भी यहां पर नजर आ रही हैं। तस्वीरें बहुत खास, उत्सुकता, खुशी यहां पर लोगों में दिख रही है और आप देख सकते हैं कि हर कोई यहां पर ज्यादातर भगवा रंग के कपड़े पहना हुआ है। ये देखिए तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से। बिल्कुल शिखा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी इस रोड शो में आप देख सकते हैं कैसे लोगों की भीड़ जो है वो मौजूद है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान में इस रोड शो का मतलब आप इससे समझिए, जब